हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने बोला था, कंप्यूटर के पूरा जो है सिलेबस मैं ख़त्म कराऊंगा विद PYQs। तो ये पहली वीडियो होने वाली है सॉफ्टवेयर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे क्यों नहीं लेके आए। मुझे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगा और वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें हिस्ट्री वगैरह है सारी चीज़ों की। उसकी PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल पे, उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज़ें हम लोग करेंगे इसमें, क्या क्या चीज़ें, देखो पहली बात तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, बाइलिंगुअल। आप देख सकते हो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने करेंगे इसमें, की पॉइंट हम डाल रखे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस यहाँ से आपकी समझ बढ़ेगी कंप्यूटर की और हर चीज़ जो है वो इजी होगा। नए हो चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉफ्टवेयर इन डिटेल। जितना भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हमको यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से पढ़ेंगे कि हम चीज़ें समझ जाएं और क्वेश्चन हमसे बन जाए जो एग्जाम में आ रहे हैं, बस इतना, ठीक है। चलो, की पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर का परिचय देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या। ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम में एग्जाम्पल से आते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर, ये चीज़ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हम देखेंगे ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और प्रोप्राइटरी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ेंगे रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद RRB NTPC UG और ग्रेजुएट 2025 के जो PYQ हैं उसको करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर SSC CGL CHSL के भी PYQs ऐड करूंगा, ठीक है। और सम बेसिक क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी कर रखे हैं तो मत देखिए, नहीं कर रखे हैं तो देखिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, देखो सॉफ्टवेयर होता क्या है, किसी भी कंप्यूटर में, आपको लीमन भाषा में सिखाता हूँ कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जिसको हम बोलते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा, वो होती है क्या, सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि आत्मा भी नहीं दिखती इंसान के अंदर और सॉफ्टवेयर भी नहीं दिखता कंप्यूटर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आत्मा होती है, जबकि हार्डवेयर हमको दिखता है, ठीक है। जो चीज़ें कंप्यूटर में दिखती हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। समझ गए? अब जरा सा ठीक है, किताब सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है इंस्ट्रक्शन वो भी बताते हैं। डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा होता है, प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर में कुछ टास्क करने के लिए करता है। जैसे आप बोलते हो कि पेंट खोलते हो, पेंट में कोई इमेज बनाते हो, सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे। इट इज़ द इंटेंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट मेक द हार्डवेयर फंक्शन। देखो एक चीज़ और है, बिना आत्मा के आदमी चल सकता है, हाथ पैर चल सकता है नहीं, तो वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई भी यूज नहीं होता है। तो इतना चीज़ समझो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का परिचय, वही चीज़ हिंदी में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मैंने अभी इंग्लिश में बताया है। बहुत चीज़ें सुनी होगी कुछ लोगों ने, कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो भी डॉक्यूमेंट और इमेज आप स्टोर करते हो अपने हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। समझ गए ना? मतलब उस डाटा को भी आप छू नहीं सकते हो, जिसमें स्टोर कर रहे हो उसे हार्ड ड्राइव बोल, मतलब उसे हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, जब आप वही सॉफ्ट कॉपी, जैसे आपने अपना जीवन परिचय लिखा, तो जब लिखे हो कंप्यूटर में, जब तक रखे हो पेन ड्राइव में लिए, तब भी वो सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकलवा लिए कागज पे, तो वो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी हो गया। ये चीज़ समझो, मैं आपकी समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे हमने दिया था कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, डाटा और प्रोग्राम, ये जरा देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है भैया? प्रोग्राम वो वाला प्रोग्राम नहीं कि प्रोग्राम बनाओ कुछ पार्टी वार्टी हो जाए, नहीं। अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटेन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम करना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए लैंग्वेज लिखी जाती है, भाषा लिखी जाती है, जो कंप्यूटर की भाषा होती है, हमारी आपकी भाषा नहीं होती, उसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे मान लो आपने लिखा 2 और 2 का टेबल वो पूरा दे दे,
तो इसके लिए आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को कि भाई जब कोई लिखेगा कोई अक्षर और बोलेगा कि इसका टेबल लिखो, तो आप टेबल कैसे लिखोगे? तो उसके लिए उसके अंदर कुछ भरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसी को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। समझ गए? प्रोग्राम मतलब जस्ट मतलब सिंपल कि उसके अंदर हमने कुछ सेट कर दिया जिससे वो कुछ काम करता है, स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी। अब इंस्ट्रक्शन कमांड क्या होता है? कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम कमांड कहते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल। ई बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मवेयर भैया अच्छा देख लेना, ठीक है, इसमें सवाल आएगा तो फंस जाओगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर समझ गए ना? साउल आत्मा है जैसे, ठीक है, परमानेंटली स्टोर्ड इन हार्डवेयर डिवाइस। फर्मवेयर क्या होती है कि परमानेंटली पहले से ही स्टोर होता है, जैसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूईएफआई राउटर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से पहले से ही संग्रहित होती हैं उन्हें हम फर्मवेयर, फर्म मतलब निश्चित ही ये रहेंगी। ठीक है, पेरिफेरल फर्मवेयर भी होते हैं। पेरिफेरल फर्मवेयर जैसे कीबोर्ड जो होती है पेरिफेरल डिवाइस है, माइस या माउस इसको बोलते हैं, माउस भी पेरिफेरल डिवाइस है। इसमें भी क्या होते हैं? फर्मवेयर होते हैं। एम्बेडेड फर्मवेयर भी होते हैं जो किसी के साथ जुड़े, जैसे वॉशिंग मशीन में कुछ एम्बेडेड फर्मवेयर होते हैं, स्मार्ट टीवी जो होती है उसमें एम्बेडेड फर्मवेयर होते हैं। तो ये शब्द याद रखना कि एम्बेडेड फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? जो जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता और जो पहले से परमानेंटली वहाँ पे रहते ही रहते हैं। ठीक है भाई, अब चलो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको समझो। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे ही मान लो कंप्यूटर है आपका, इसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब इसके बिना ये कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा आपका। ठीक है, ऑन भी हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। तो ऐसा कहा है, ऐसा आपको पता है विंडोज आप जो डालते हो ना, विंडोज या मोबाइलिया में एंड्रॉयड यूज करते हो, तो ये सब का है, ये सब सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी है। अब जब सिस्टम चल जाता है तब तो तुम पबजी और जो भी गेम वगैरह, ठीक है, इंस्टा यूज करते हो, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉयड जरूरी है, एप्पल को चलाने के लिए मैक ओएस जरूरी है, और कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़, लिनक्स जो भी आप करते हो। तो जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या हार्डवेयर को रन करने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ होता है, देखो इसमें लिखा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को ये भाई याद करना, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म दे दिया फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म देता है कि भाई तुम भी आओ अपना काम करो। जैसे एंड्रॉयड लिया आपने, अब इसमें एक प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड ने दे दिया कि भाई पबजी डाउनलोड करो, खेलो। इट एक्ट्स एंड एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्ड। कोई भी जो यूजर है उसके और कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपने ला के डब्बा रख लिया लैपटॉप का, उसके और इंटरमीडिएटरी के बीच में जो है ये मध्यस्थता का काम करता है, मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद कर लेना, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। द मेन प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यही सबसे जरूरी, इसके बिना तो कंप्यूटर को चल ही नहीं सकता। दैट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग कॉमन सर्विसेज फॉर कंपनी, मतलब इसके बिना आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। क्या करता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है भाई, जो आपका मोबाइलियम मेमोरी होता है उसका मैनेजमेंट करता है। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है, बोलते नहीं हो कि जितना मेमोरी खाली रहेगी, जितना तगड़ा प्रोसेसर होगा उतना बढ़िया फंक्शन करेगा। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस का भी मैनेजमेंट करता है। फाइल मैनेजमेंट करता है, जो आपके मोबाइल में फाइल, कंप्यूटर ना लो, आप अपने मोबाइल को लेके समझो। सिक्योरिटी देखता है आपके सिस्टम का। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, और आपको यूजर इंटरफेस कैसा आपका फ़ोन दिखेगा, एंड्रॉयड लेते हो तो दूसरा तरीके से, मैक ओएस एप्पल वाला फ़ोन लोगे तो दूसरे तरीके से। ठीक है, अब ये देख लेना, ये क्या लिखा है, एमएस विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इनके बिना कोई सिस्टम चलेगा नहीं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। जैसे देखो सिंपल सी हम बात बताते हैं, जैसे मान लो कोई
आपने ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड ले लिया। अब वो ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड तब तक नहीं चलेगा उसमें आपके सिस्टम में जब तक आप उसका ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करोगे। तो ड्राइवर मतलब क्या होता है, जो किसी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, जो किसी हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर मतलब जैसे जिसको छू सकते हो, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, माउस हो गया, तो इन सबको चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब हिंदी में लिखा है भैया, ठीक है, पढ़ लेना, हम समझा दे रहे हैं इंग्लिश में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम दैट असिस्ट इन द मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन में काम आते हैं उसे हम यूटिलिटी, जैसे अब जो कंप्यूटर का प्रोटेक्शन कौन करता है, अपने मोबाइल का प्रोटेक्शन कौन? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखना। एंटीवायरस क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जितना हम बात करें ना, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नाम है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है, फाइल कंप्रेशन जैसे बिन जिप, ये लोग क्या बनते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है? कंप्यूटर का मेंटेनेंस करता है। और बैकअप सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप बैकअप लेते हो, वो भी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर, कुछ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए भी कंप्यूटर में लगाया जाता है। प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अनदर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में कुछ लगाया, जैसे आप लिख दिए हिंदी में, अब उसको तो दिखाना है हिंदी में, तो पहले कंप्यूटर हिंदी नहीं समझता है, कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज, वो 0 और 1 समझता है, तो इस भाषा में चेंज करेगा, तो कुछ उसके अंदर ट्रांसलेटर्स लगाए जाते हैं। कंपाइलर जैसे, कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट द इंटायर, याद रखना, इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी आप बोलोगे ना, वेयर इज़ माई होम, ठीक है, जैसे गूगल पे आपने लिखा वेयर इज़ माई होम, तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अभी क्या करेगा? कंप्यूटर को बोलेगा तो कंप्यूटर कहेगा ई का है, ये नहीं समझ पाएगा, तो उसको कंप्यूटर की भाषा में समझाएगा, मशीन लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर समझेगा, फिर उसको अपनी भाषा में ही देगा, 0 1 की भाषा में। फिर इसको आपको दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए वो फिर आपके लैंग्वेज में चेंज करके आपको दिखाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस। जो आप हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? जिस फॉर्म में हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। उसको वो मशीन कोड में वो सिर्फ बाइनरी डिजिट में समझता है, ठीक है। तो कंपाइलर कंप्लीट कैसे याद करोगे? कंपाइलर कंप्लीट जो भी आप दोगे प्रोग्राम, उसको वो क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में, कंप्लीट, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये एक एक लाइन करके हाई लेवल लैंग्वेज को करता है। सिंपल सी बात, कंपाइलर कंप्लीट, इंटरप्रेटर सिंगल सिंगल लाइनर को, ठीक है। असेंबलर क्या होता है? ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब भैया हिंदी में लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सब एक एक चीज़ें लिखी हैं, इसको आप देख लेना, है ना। नहीं समझ में आएगा तो बताना, हिंदी में भी अगली बार से अच्छे से बताएंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो आपने सिस्टम तो बना लिया, अब सिस्टम फाड़ना नहीं, सिस्टम चलाना है। तो सिस्टम चलाने के लिए तुमको क्या चीज़, जैसे मान लो अब तुमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई चलो ये मेरा प्लेटफॉर्म दे दिया, एंड्रॉयड है। अब एंड्रॉयड ही तो थोड़े ना चलाएगा, अब उसमें फ़ोटोज़ के लिए गैलरी ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम करोगे, टेलीग्राम करोगे, यूट्यूब करोगे, यही सब क्या है आपके? ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सिस्टम में क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द एंड यूज़र। अब जो एंड यूज़र मतलब जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए, जैसे गैलरी आपको फ़ोटो ही दिखाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको रील दिखाएगा और जो कुछ करोगे आप, किसी से बात करना हो। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डिज़ाइन फॉर वेराइटी ऑफ टास्क एंड नॉट लिमिटेड टू वन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक टास्क के लिए लिमिटेड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक ही टास्क नहीं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। MS वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, जो गूगल के डॉक्यूमेंट हैं, एक्सेल हो गया, ये सब क्या है आपके? पूरा MS ऑफिस जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट आप एक्सेल में बनाते हो, ठीक है, गूगल सीट्स हो गया, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनाते हो, गूगल स्लाइड, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क। कभी कभी सिंगल स्पेसिफिक, देखो इसको याद रखना, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज किया गया है एक ही काम। जैसे आप IRCTC है, ये आपका क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ये कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इतना जो कुछ भी है, जैसे गूगल क्रोम जानते हो, एज जानते हो, ओपेरा पहले हम लोग यूज करते थे, टॉर ब्राउजर, ब्रेव, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी,
ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है उसमें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो वस्तुओं का कंट्रोल की कौन सी चीज़ें कितनी गई, तो ये लोग कस्टमाइज करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब चलो एक बात आती है ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्रियरिटी। ओपन सोर्स मतलब जिसमें जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो वो कोई भी उसमें एडिट कर सकता है। जैसे आप सुने होंगे कि कोई भाई गूगल के किसी सॉफ्टवेयर में उसने बग ढूंढ दिया और उसे गूगल ने 5 करोड़ रुपए दे दिए। तो जो बग उसने ढूंढा, क्यों ढूंढा? क्योंकि गूगल ने उसको ओपन सोर्स किया था कि भाई तुम देख सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है। उसने उसमें बग ढूंढ दिया और उसको पैसा मिल गया, तो उसे ओपन सोर्स। प्रॉपर्टी क्या है? जिसमें मालिक ही देख सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है, प्रॉपर्टर जो होता है वो मालिक होता है, तो उसको कोई और नहीं देख सकता। तो ऐसा है, देखो डेफिनेशन सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड द अंडरलाइन ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इज पब्लिकली सोर्स कोड है जो भी तुम देख रहे हो। जैसे एंड्रॉइड होता है उसमें पब्लिकली होता है। कोर प्रिंसिपल इट इज बिल्ड फॉन द मॉडल ऑफ ओपन कोलेबोरेशन ट्रांसपेरेंसी। ओपन कोलेबोरेशन होता है, इतना ज़्यादा इसका नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें बस ये पढ़ लो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे लिनक्स है आपका ओपन सोर्स, ठीक है। उबुंटू है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, ये सब क्या है आपके लिनक्स सॉफ्टवेयर। कर्नल क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आगे बताएंगे, इससे क्वेश्चन आया था इस बार एनटीपीसी में, ठीक है। वेब ब्राउजर जैसे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोमियम, ये सब क्या है ओपन सोर्स। ऑफिस सूट में जैसे लिबर ऑफिस, अपेचे, ओपन ऑफिस, मीडिया टूल्स, ये सब देख लेना। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ऑडासिटी, वीएलसी तो जानते हो ना भाई, देखने के लिए यूज करते हो। जीआईएमपी, इंटरनेट सर्वर जैसे अपेचे, एचटीटीपी सर्वर, ये सब क्या है, ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगे याद करें, ज़्यादा नहीं, बस ये सब देख लेना। जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब पूछ सकता है। डेवलपमेंट टूल्स, बॉस, ये याद कर लेना। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये इंडियन जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ओपन सॉफ्टवेयर की हिंदी भी लिखी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्रॉपर्टी फोकस ऑन ओनरशिप। द टर्म प्रॉपर्टी रिफर्स टू अ लीगल राइट एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो उनके पास लीगल राइटिंग होता है, आप उनको जो है एडिट वेडिट नहीं कर सकते हो। जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी एक के द्वारा, ठीक है, इंडिविजुअल उसको नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, MS ऑफिस 2024, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ये सब क्या है, ये सब वो है मतलब जो आप देख सकते हो। जैसे गूगल क्रोम हो गया, स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये आपका क्या है प्रॉपर्टी। आप जब कुछ भी नहीं कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लो। विंडोज 10, टैली, क्विक हील, समझ गए ना? इतना समझ गए, बस जल्दी जल्दी करेंगे जिससे क्वेश्चंस भी करते हैं। थोड़ा सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। अंत तक देखना, क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक्ट एज, अभी बताए थे, इंटरमीडिएटरी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम चल नहीं सकता। तो ये मध्यस्थता करता है किसके बीच में? ये जो हार्डवेयर वाला लिए हो और आप जो चला रहे हो वो भी तो हार्डवेयर हो, उसके बीच में मध्यस्थता। बिना इसके आप इसके कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले लोड होता है, लोड फर्स्ट व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। बूट जब आपका कंप्यूटर करता है तो उस समय कौन लोड होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसीडर्ड एज द रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर के सब कुछ मैनेज करता है। हार्डवेयर को CPU, रैम, इनपुट आउटपुट। CPU जो होता है ना, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट सबको ये करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मशीनटोस, मैक OS, ये सब होते हैं। ये फंक्शन याद रखना, 4 ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है इसमें से कौन से नहीं है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज, मैसेजिंग सर्विसेज, डिवाइस मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, सब कुछ करता है, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरीके के होते हैं। जो आप अभी विंडोज़ देख रहे हो ना, सब कुछ क्लिक कर करके लिख देते हो, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक आता था डॉस, ठीक है। डॉस क्या होता था? कमांड यूजर इंटरफेस हो, CUI इसको बोलते थे, कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें जो कुछ भी आपको करना ना, फाइल बनानी, उसके लिए भी कमांड देना पड़ता था। अब हम लोग के समय क्या आ गया है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें सब कुछ ग्राफिक्स से है, आपको क्लिक करते हुए सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो OS इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर ज़्यादा तेज हो रहा तो आप बताना कमेंट करके, फिर हम लोग देखेंगे। कमांड बेस इंटरफेस, यूजर गिव्स कमांड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग। जो आप यूज कर रहे हो उस आपको कमांड देनी पड़ेगी, तो कमांड अगर आपको आएगी तभी उसमें दे सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड होती हैं, एग्जांपल MS DOS और यूनिक्स। MS DOS हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसके बारे में।
और यूनिक्स अभी लेटेस्ट है, ये हाई जो बिजनेस वगैरह वाले होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ये भी कमांड, ठीक है, बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ गए। तो अब ग्राफिकल यूज जिसमें आपको सब कुछ ग्राफिकल, अब जो डॉस था ना उसमें एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, इसे ब्लिंक करता रहता है, उसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता कि हमको फाइल बनानी है, मेक डायरेक्टरी जो भी है वो सारी चीज़ें। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर रन इन द फॉर्म ऑफ आइकन, जिसमें आइकन के फॉर्म में होते हैं। मेनस एंड अदर विजुअल ऑप्शन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड माउस कीबोर्ड। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, GUI है, उबुंटू क्या है, GUI, फेडोरा क्या है, GUI, और मशीनटोस ये क्या है, GUI, या मैक OS जो है वो भी क्या है आपका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझ गए। टच बेस इंटरफेस, टच पे भी आने लगे, जैसे स्मार्टफोन वहाँ टच करते हो, टैबलेट हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड एंड iOS, विंडोज़ 8.1 भी आया था, 10 भी है। वॉइस बेस्ड इंटरफेस भी आते हैं, जैसे वॉइस बेस्ड कमांड आर यूज टू मेक कंप्यूटर वर्क इन अ डिजायर्ड वे, जैसे सीरी, हे सीरी प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग, एंड्रॉयड ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो ये जो क्या है वॉइस बेस्ड इंटरफेस हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो एंड्रॉयड कब आया था, ये 2008 पब्लिक किया गया था। iOS जो एप्पल में 2007 में, विंडोज़ 1985 में, मैक OS 2001 में, MS DOS 1981, बहुत पुराना है, क्रोम OS 2011, विंडोज़ 2010, और ब्लैकबेरी 1999 बीच में बहुत चला था, फायरफॉक्स 2013 और यूनिक्स 1969, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ये देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना। विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन करोगे फॉर कैप्चर स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल जो है ना, अल्ट प्लस टैब, कम से कम 3-4 बार यही पूछा गया था, 3-4 शिफ्ट में। तो विंडोज़ प्लस विंडोज़ की जो विंडो वाली की होती है प्लस प्रिंट स्क्रीन जो दबाओगे तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको कंप्यूटर में। विंडोज़ की प्लस पॉज ब्रेक फॉर ओपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता चल जाएगा। विंडोज़ की प्लस E फॉर ओपन माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर जो होता है उसको आप शॉर्टकट कैसे, विंडोज़ की प्लस E। L दबाओगे विंडोज़ स्विच यूज़र मोड, ठीक है। M दबाओगे तो मिनिमाइज ऑल एक्टिव, विंडोज़ की प्लस M तो सबको मिनिमाइज कर देगा। विंडोज़ की प्लस D तो डेस्कटॉप शो करने लगेगा। विंडोज़ की प्लस नंबर 1 2 3 5 सो द एक्टिव विंडो, ठीक है। विंडोज़ की प्लस अगर दिखोगे तो नंबर इतना शो करने लगेगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, एक देखो ये मिनिमाइज वाला पढ़ लो अच्छे से, और ये पढ़ लो, ठीक है, और ये पढ़ लो, और उसके बाद ये आप पढ़ लो, अल्ट प्लस स्पेस प्लस R फॉर रिस्टोर डाउन विंडो, अल्ट प्लस स्पेस प्लस N फॉर मिनिमाइज विंडो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट प्लस टैब फॉर शो द स्क्रीन। अब कोई हमको बताएगा अल्ट प्लस F4 क्या होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये बहुत बार आया, अभी देखना आप क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसे बोले थे कर्नल क्या होता है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कर्नल नहीं है आर्मी वाला, कर्नल क्या होता है, कोर कंपोनेंट ऑफ एन OS, बहुत इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट मैनेजेस ऑपरेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे हम कर्नल कहते हैं। पूछा गया था इसलिए याद रखना, ठीक है। तो बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना थोड़ा सा देखना हो तो, ठीक है। ये भी सब देख लेना आप लोग, ये लोग हम लोग आगे बात करेंगे। एब्रीविएशन है, इसको आप याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक CMOS एब्रीविएशन इस बार पूछा गया था, वो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब याद कर लेना, ठीक है। इसमें याद जो करना है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे CDAC याद करना है, HTTP, रोम पूरा याद कर सकते हो तो करना, लेकिन इतना तो आपको जरूर करना है, ठीक है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कैड याद कर लेना, ठीक है। सभी याद कर लो इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, जो भी है इसको याद कर लो, आपको हमेशा के लिए काम आएगा, ठीक है। ये सब आप याद कर लेंगे, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। SMPS क्या होता है। अब देखो सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडी हो आप लोग, चलो स्टार्ट कर। देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और नीचे जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन देखिए, जो NTPC में शिफ्ट भी मैंने लिख दिया कौन कौन से शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन करिएगा और ढंग से करिएगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो भाई देखो दिक्कत हो ही सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनविजिबल सोल ऑफ द कंप्यूटर दैट टेल्स द हार्डवेयर टू व्हाट टू डू। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अदृश्य आत्मा है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है।
अभी हम बताए थे कि कंप्यूटर की आत्मा क्या होती है, सीपीयू होता है, नहीं, सॉफ्टवेयर होता है। रैम क्या होता है, मेमोरी होती है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस है जो आपको चीज़ें से उससे। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। बट सॉल ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा ना तो आपका सीपीयू चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आत्मा होता है भैया। दूसरा क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। पढ़ाए थे, कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में। अभी आपको बताया थे कि क्या है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में प्रबंधन करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मैंने बोला था कि जो हार्डवेयर आप कंप्यूटर खरीद के लाए हो, आप जो चला रहे हो, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताए थे हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बताया, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एम एस वर्ड एंड एडोब फोटोशॉप आर एग्जाम्पल ऑफ। अभी बताए थे एम एस वर्ड और एडोब फोटोशॉप, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, किनके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकते। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओएस नहीं है, फर्मवेयर नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में एम एस वर्ड होता ही है, जैसे आईपैड खरीदोगे तो उसमें एम एस वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्मवेयर नहीं होते हैं। फर्मवेयर मैंने बताया था आपको क्या क्या चीज़ें होती, जैसे बायोस होता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। चौथा क्वेश्चन कहता है अपना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर बूट करता है। हाँ, आजकल बहुत जल्दी बूट कर देता है, पहले टाइम लेता था, तो उसको हम कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर क्या करता है, जो स्टार्टअप प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, उसे हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग तो जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो तो उस समय प्रोसेसिंग होता है, फॉर्मेटिंग किसी डाटा का किया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैंने इसको भी बताया था, क्या विंडोज 11 है, नहीं है। क्या एम एस ऑफिस तो है ही नहीं, ठीक है, ओपन सोर्स। मैक ओएस है, नहीं है। तो बच्चा क्या, लिनक्स अपना क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर, सोर्स सॉफ्टवेयर है। और लिनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, याद रखना। और ये हाई एंड यूज़र के लिए बिजनेस वगैरह में यूज किया जाता है। कमांड यूजर इंटरफेस ये भी है। प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज। प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, फ्री सॉफ्टवेयर, नहीं रे। क्लोज सॉफ्टवेयर, यस, ये क्या है, क्लोज सॉफ्टवेयर होता है। अभी इजी है, आगे टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस क्या होता है, का पूर्ण बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। अगला क्वेश्चन, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से होते हैं, तो क्या होता है, एंटी वायरस। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर, व्हाट इज फ्रीवेयर। जो आपको फ्रीवेयर में मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर विथ अ सीक्रेट कोड, नहीं, तो फ्री कैसे होगा, सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, दैट इज फ्रीवेयर। ओके, 10वां, अ स्मॉल प्रोग्राम दैट अलाउज द ओएस टू कम्युनिकेट विथ अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस लाइक अ प्रिंटर इज कॉल्ड। देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम जो प्रिंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में चाहिए, उसे क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्रिंटर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड लाइन इंटरफेस बेस। कमांड से कौन सा चलता था, मैंने बताया था, जो आपका एम एस डॉस है। ठीक है, जो आपका एम एस डॉस है, ये कमांड यूजर इंटरफेस है। डॉस हो गया, जैसे ये है। और एंड्रॉइड तो आप देखते हो ग्राफिकल, मैक ओएस भी ग्राफिकल, विंडोज भी ग्राफिकल, तो सही हो गया ये। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, मैंने बोला था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI क्या होता है, कमांड बेस्ड इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, या करेक्टर यूजर, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक MS एक्सेल इज यूज फॉर, किसके लिए बनाया जाता है, MS एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट हो, किसके लिए, राइटिंग लेटर्स, डाटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, एडिटिंग वीडियोज एंड ब्राउजिंग द वेब। जो जानते होंगे वो तो आराम से बता देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं डाटा एनालिसिस का, जिसमें फॉर्मूला वगैरह लगाया जाता है। अगले चैप्टर में एक्सेल पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और MS एक्सेल, पूरा MS ऑफिस ही क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क लाइक अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, मैंने बताया था कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर नहीं, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो सकता है कस्टमाइज या स्पेसिफिक पर्पज
सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, विंडोज है, उबुंटू भी है। द सोर्स कोड ऑफ विच सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, जो पब्लिक पे नहीं अवेलेबल है, लिनक्स का अवेलेबल है, एंड्रॉइड का अवेलेबल है, एंड्रॉइड का है, वीएलसी प्लेयर का है, विंडोज का नहीं है, ठीक है, लिनक्स का भी है, लिनक्स भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है भाई, याद कर लेना इसको। विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वंस, एक बार में कौन कर देता है? मैंने ट्रिक बताई थी, कंपाइलर, यानी कंप्लीट एक बार में जो भी चीज दोगे उसे कर देगा, तो ये है कंपाइलर, ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज को इनटू जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में। एंड्रॉयड इज प्राइमरली यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? स्मार्टफोन्स के लिए, ठीक है, तो बहुत ईजी है। विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग। डिस्क क्लीनअप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिस्क क्लीनअप किसका एग्जाम्पल है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, किसका एग्जाम्पल है? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पहले से ही होता है जो आपके डिस्क क्लीनअप को करता है। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी क्या होता है बताओ आप? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टम बोर्ड, यूनाइटेड सीरियल बाइनरी, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। 23 नंबर क्या है क्वेश्चन? विच ओएस वाज द फर्स्ट टू यूज अ जीयूआई, सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसके द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए आप लोग। तो सबसे पहले जो किया गया था एप्पल का मैकिंटोश या मैकिंटोश आप इसको बोल सकते हो, सबसे पहले इसके द्वारा यूज किया गया था। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, जो एरर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बग्स, क्या बोलते हैं? बग्स, याद रखना, बग्स, एरर, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। बाइट्स जो है वो नापा जाता है, डाटा की साइज। स्पैम्स भी एक तरह का वायरस है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश इन विंडोज, विंडो में रिफ्रेश करने के लिए सॉफ्टवेयर की क्या होती है? F5, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, के लिए क्या यूज होता है? MS पावर पॉइंट, और ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज हार्ड कॉपी, क्या है? अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी। ये देखो बहुत लीमेन वाले हम करवा रहे हैं जो पिछले आए हैं, अभी आगे हम करवाते हैं जो एग्जाम में, ये सारे भी पूछे जाते हैं। आप यूपी कांस्टेबल देंगे, किसी स्टेट का एग्जाम, सब पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS है, एंड्रॉयड है, सिम्बियन तो हम लोग जानते नहीं है, लेकिन विंडोज 11 को जानते हैं डेस्कटॉप वर्जन, तो ये डेस्कटॉप वर्जन है। फुल फॉर्म ऑफ SQL, तो SQL का क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऊपर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। BLC मीडिया प्लेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोपी, तो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जरा RRB NTPC क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन 40, ये सब मत देखना, मैंने एक PDF से कॉपी किया तो इसलिए इसमें ऐसा आ रहा है। CMOS ऑफन एसोसिएटेड विथ स्टोरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो कॉन्फ़िगरेबल मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, नहीं। कंप्यूटराइज मेन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ये आप याद रखना, एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर, अब देखो ये याद होगा तभी आप इसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी को हिंदी में लिखा है हमने, ये आपका 17/6/2025 को 12:45 से 2:15 वाली शिफ्ट में आया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोफेशनल। देखो प्रोफेशनल के लिए मैंने आपको बताया था, मैक होता है, नहीं होता है, ठीक है। अभी ना है कि एप्पल बेच रहा है तो आप मैक करवा दोगे, नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? क्रोम OS नहीं होता है। विंडोज जो हाई सॉफ्टवेयर के लिए होता है वो कौन सा होता है? विंडोज नहीं, तो होता कौन सा है? लिनक्स, उबुंटू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिनक्स होता है, या इसको हम बोलते हैं उबुंटू और फेडोरा, ये बिजनेस वाले जो लोग होते हैं या हाई यूनिट के लिए, उसके लिए ही यूज होता है, तभी तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगला देखो, इन विंडोज XP विच कंपोनेंट प्रोवाइड अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर यूजर टू ओपन एंड एक्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, तो कौन इसको प्रोवाइड करता है बताओ, ठीक है। तो देखो विंडोज XP में कौन सा घटक उपयोग करता होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस देता है, तो वो है अपना स्टार्ट मेन्यू। क्या है? स्टार्ट मेन्यू।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन, देखो यही क्वेश्चन अभी बताए थे, यही क्वेश्चन आया है। टू टाइप डॉक्यूमेंट नहीं रे, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यस, टू एडिट वीडियोज नहीं, टू रन इंटरनेट नहीं। सबसे पहले तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, ये क्वेश्चन आया है आपके, ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में। इन मोस्ट यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच कमांड इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, देखो ये इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, कुछ छोटे छोटे जो है जो जवाब होंगे। तो इसका जो होता है टच होता है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं इसका आपको कुछ कमांड बता दूंगा यूनिक्स के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंसीडर अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इफ अ यूजर अटेम्प्ट टू डिलीट अ नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी यूजिंग अ स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड विदाउट एनी कंपल्सिव, व्हाट इज द मोस्ट। इसमें कह रहा है कि जब आप हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज करोगे और इफ अ यूजर अटेम्प्ट टू डिलीट अ नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, कोई ऐसी डायरेक्टरी जिसको आप डायरेक्ट डिलीट करना चाह रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि सिस्टम जो, भाई देखो, इफ यूजर अटेम्प्ट डिलीट अ नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में कुछ है ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या डिलीट करोगे, तो उसमें क्या देगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिटर्न एन एरर इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको बहुत इजी, बस लिखा बड़ा है कि जो एम्प्टी नहीं है ना, जब उसको आप डिलीट करने जाओगे तो कहेगा भैया एम्प्टी नहीं है, देख लो, नहीं तो डिलीट कर दोगे, बाद में पछताओगे। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के आराम से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट मल्टीपल प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मॉडिफाइड फाइल्स कंकरेंटली विदाउट कॉजिंग डाटा करेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म, एक फाइल को लॉक कर दोगे तो उसमें कोई जो है क्या कर देगा, कि कोई भी उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाए, जैसे पीडीएफ वीडियो होता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी टास्क ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप ड्यू टू प्री इंस्टॉल्ड प्रेजेंटेशन टूल, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये काली लिनक्स होता है, ये जो है ऐसा होता है, इन सबको मत करना, यही होता है ना, काली लिनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रिवेंट अ फाइल फ्रॉम बीइंग रीनेम्ड इन अ विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, रीनेम करने से क्या बचाता है, ठीक है। आप देखो जब किसी फाइल को आप रीनेम करोगे ना, जैसे मान लो किसी फाइल का नाम आप लिख लिया राम, अब इसको आप कहीं खोले हो फिर इसको रीनेम करोगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द फाइल हैज़ द रीड ओनली नहीं, द फाइल हैज़ अ लॉन्ग नहीं, द फाइल इज कनकरेंट, कहीं पे ओपन हुई होगी तो आप उसको जो है विंडो में रीनेम नहीं कर पाओगे, पहले वहाँ से आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, कर्नल के बारे में अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, प्रोवाइडिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर यूजर इंटरेक्शन, एक्टिंग एज द कोर इंटरफेस, अभी बताया था, कोर इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, तो ये इसका आंसर सही होगा ये, ठीक है। अभी ऊपर बताया थे कर्नल, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 63, इन द कंटेस्ट ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल ओपन एप्लीकेशन विद इन अ ग्राफिकल व्हाट इज, देखो अभी जो हम अभी बता रहे थे ना, टिपिकल बिहेवियर इंडिकेटेड बाई कंट्रोल और टैब, जब आप टैप करोगे ना, तो मान लो आपने 5-6 विंडोज खोली है, तो उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो क्या करता है, इट क्लोजेज द करेंटली एप्लीकेशन नहीं, इट ओपन्स अ न्यू टैब नहीं, इट मिनिमाइज द करेंटली, इट साइकिल्स थ्रू द ओपन विंडोज और टैब्स करेंटली एक्टिव एप्लीकेशन, जितने भी एक्टिव एप्लीकेशन है उसके बीच में आप मूव कर सकते हो, साइकिल कर सकते हो, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, इनकी हिंदी नहीं कॉपी किया हूँ, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा हिंदी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वर्चुअल फाइल सिस्टम विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके क्या है, इसके लिए क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज, क्या फ़ायदा है एक वर्चुअल फाइल सिस्टम वीएफएस यूज करने का, लेयर विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डायरेक्टली मैनेज द फिजिकल नहीं, टू हैंडल द लो लेवल डिटेल ऑफ स्टोरेज नहीं, टू ऑप्टिमाइज डिस्क एक्सेस स्पीड फॉर नहीं। देखो ये है, टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन टू एक्सेस डिफरेंट फाइल सिस्टम। तो एडवांटेज पूछा है तो आपके लिए ये है, टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट इंटरफेस, ठीक है, विजुअल वर्चुअल फाइल सिस्टम का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोफेशनल, के लिए मैंने बताया है, मैक नहीं, क्रोम नहीं, विंडो नहीं, लाइनेक्स, उबंटू, याद कर लेना, फिर पूछा जाएगा। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ कोल्ड बूट एंड अ वार्म बूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोल्ड बूट और वार्म बूट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कर ले जाएंगे। कोल्ड बूट क्या होता है,
जब कंप्यूटर को बंद करके चालू किया जाता है तो उस समय कोल्ड बूट होता है, और वार्म बूट कंप्यूटर चलते हुए को रिस्टार्ट करना। जब कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूट कहते हैं। ठीक है। अ कोल्ड बूट प्रिजर्व द करंट स्टेट ऑफ एप्लीकेशन व्हाइल अ वार्म बूट क्लोजेस देम। नहीं, अ कोल्ड बूट रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग, नहीं, अ कोल्ड बूट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर, कोल्ड बूट ओनली रीलोड द कर्नल। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना, इसका सही आंसर होगा कोल्ड बूट रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ पावर्ड ऑफ स्टेट्स व्हाइल अ वार्म बूट रीस्टार्ट इट फ्रॉम रनिंग स्टेट। जब पावर ऑफ से ऑन करोगे तो कोल्ड, और ऑन है तब रीस्टार्ट करोगे तो वार्म बूट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स, ये तो बताए हैं आपको, लिनक्स, उबुंटू। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड तो डेस्कटॉप है नहीं, मैक ओएस डेस्कटॉप है नहीं, विंडोज 11 है लेकिन ये ओपन नहीं है, तो लिनक्स, उबुंटू। ठीक है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आल्ट, फिर देखो आया है 9/6/2025 को 9 से 10:30 के बीच में। तो क्या होता है, स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, वही चीज़ है बस घुमा दिया है। अब देखो ये आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से करना, और अगर टफ लगेंगे तो बता। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आपको 5/6/2025 के 9 बजे वाले शिफ्ट में पूछा गया है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 10। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि और सुधार कर सकता हूँ मैं पढ़ाने में तो आप मुझे बताइए। चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी अब इसके क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द